जबले तारा जगमगे जबले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। भाई ये कहानी है। सभी देवी देवता सुने समझे विचार करे और आत्मज्ञानी बने। जो आत्मज्ञानी बनता है वही सुखी रहता है, और जो मूर्ख ज्ञानी बनता है, जड़वादी बनता है, वो दुखी रहता है। उसको भगवान भी भला ना कर सके। एक जो है पति था, एक पत्नी थी। वो दोनों बड़ा प्यार से रहते थे और बहुत बढ़िया संपन्न परिवार था। संयोग बस पति जो है, पत्नी जो है गुजर गई और उसका एक लड़का था। जब पति गुजर गया, अब पत्नी रह गई, तो उसके एक लड़का था। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तो वो एक लड़की से प्यार करने के लिए तैयार हो गया। वो लड़की जो है उसे मजाक करी कि तुम्हारे से हम तबे शादी करेंगे जब तुम अपनी माँ के कलेजा काढ़ के लिए हो। ये लड़का जो है उसके काम के आग में ऐसा पागल हुआ कि माँ उसके इंतजार कर रही थी 12 बजे रात तक। तो ये लड़खड़ाते हुए दारू पी लिया और बेहोश होकर के लड़खड़ाते घर पर पहुंचा। माँ के भनक मिला, पूछी कि बेटा आ गया? कहा कि हाँ माँ आ गया। उसके बाद उसको खिला करके खाई या सोई। माता के अंदर तनको जो है भरम ना था कि ये हमारा लड़का शैतान बन गया है, मेटा बन गया है, अभी बेटा ना रहा है। उसने जो है अपना सो गई। इसने अपना चाकू लिया था, माता के पेट फाड़ दिया और उसके करेजा काढ़ करके लेके चला। रास्ता में ठोकर लगा, गिर गया। गिरने के बाद वो करेजा से आवाज आता है कि बेटा तुमके चोट तो ना लगी? कहता है कि नहीं माँ, चोट ना लगी। उसने फिर उठा करके करेजा लेके चला और जा करके और लड़की के सामने रखा। जब लड़की के सामने रखा तो लड़की जो है डर गई और डरने के बाद कही कि रे शैतान, हम तो तुमसे मजाक किए थे और तुम हकीकत में ये काम कर दिया। उसने अपने माता पिता से कहा। उसके माता पिता पुलिस से कहा। पुलिस जो है उसको पकड़ के ले गई और उसके फांसी डलवा दी। माता भी मरी और बेटा भी मरा। तो बिना विचारे जो करे पाछे सो पछताय, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाय। भाई अगर बिना विचारे कुछ करोगे तो पाछे पछताओगे और मरोगे। कोई न बचाने वाला है। इसलिए सावधान हो जाना। यही माता है कि तुम्हारे के पैदा करी, 9 महीना गर्भ में रखी। तुम्हारे पीछे जो है ये माता जो है रातों दिन एक करके तुमके सुरक्षा करी। और उस माता के तुम्हारे के जन्म दी। तुमके खाने के ढंग ना था, ये माता ने तुमके खाना सिखाया। टट्टी करने के ढंग ना था, तुमको टट्टी करना सिखाया। तुमके सोने के ढंग ना था, ये माता तुमके सोना सिखाई।
तुमके कपड़ा पहनने नहीं आता था, ये माता ने तुमके कपड़ा पहनाई। तुमके जो है बोलने नहीं आता था, माता ने तुमके बोलना सिखाया। और तुमको अपना पराया के नहीं जानकारी था, इसलिए माता ने तुमको जो है अच्छे बुरे के ज्ञान दिया। तुम्हारे उसके बिस्तर पर तुम पेशाब करते थे तो वो अपने वो जो है भीजी कपड़ा पर सोती थी, तुमके सूखा कपड़ा पर सुताती थी। जब सूखा कपड़ा ना रहे तो अपने छाती पर सुताती थी। तुम्हारे लिए माता जो है सारे हद पार कर गई, और वो तुम जो है अपने माँ के लिए यही कर रहे हो। गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, ऊँटनी के, संसार में जब माता के दूध ना होता है तो सभी के परवस्ती इसी दूध से होता है। और फिर इसके मांस को खाना, दूध के नाते सब माता हुई पशु, और फिर इसके मांस खाना धर्म है कि अधर्म है? विचार करना, इंसान बन के जीना, शैतान मत बनना, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा दे, इसलिए सावधान हो जाना। जल के टट्टी, खखार, कीड़ा मकोड़ा सब जो है मुर्गा मुर्गी कबूतर खाते हैं, उसको कौन खाता है? आदमी खाता है। जल के जो है टट्टी खखार, लाश को मछली खाती है, उसको कौन खाता है? आदमी खाता है। तो ये विचार करना कि सारे गंदगी जब आदमी खाने लगता है, यहाँ तक लेके सूअर जो है, वो सूअर टट्टी खाता है और उसको आदमी खाता है। संसार में जो मांस खाता है वो राक्षस है, दानव है, दैत्य है। वो कितनो सफाई दे, ना वो इंसान बन सकता है, ना देवी देवता बन सकता है, ना भगवान बन सकता है। शाकाहारी, नशा मुक्त, ये जो है देवी देवता के पहचान है। हमारे पूर्वजों के ग्रंथ में मिला है कि जितने मांस खाने वाला दोषी होता है, उतने मांस काट के बेचने वाला दोषी होता है। दोनों बराबर के दोषी होते हैं और दोनों के इसकी सजा भुगतना पड़ता है। मांस मछरी के करे आहारा, 64 जनमा गिद्ध अवतारा। जो मांस मछली के भक्षण करता है वो 64 जन्म गिद्ध के अवतार पाता है। सतगुरु कबीर साहब कहे हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका ये के प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान, आ तीरथ गए न बाँचिए, कोटिन हीरा देहु दान। कहते हैं कि जीव के जीव आधार, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव के जीव आधार होता है, लेकिन शैतान वो आधार के जगह पर आहार बना दिए, आहार करके खाना शुरू कर दिए। यही घोर विधर्मी जो है मिलावटबाजी किए। मनुष्य मनुष्य के रक्षक है लेकिन भक्षक नहीं है। लेकिन मनुष्य भक्षक तब बनता है जब वो अपने आप के भूल जाता है और पाखंड में लिप्त होता है, अंधविश्वासी होता है, विश्वास मार्गी होता है। आज जरूरत है ये सबसे ऊपर उठना है। तो हमारे पूर्वज जो है ये समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं कि अगर जिंदगी में मजबूत बनना है तो संगठित रहो, और कामयाब होना है तो शिक्षित रहो। शिक्षा दीक्षा
में संपूर्ण अस्त्र शस्त्र में पारंगत बनो। हमारे पूर्वजों के इतिहास है कि 5 साल के बाद गुरुकुल में बच्चे भेज दिए जाते थे। 25 बरस तक ले गुरुकुल में पढ़ते थे। कृष्ण बलिराम भी जो है गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में 5 बरस से लेकर 25 बरस तक पढ़े थे। संदीपनी ऋषि आत्मज्ञानी थे। गर्गाचार्य, सांडिल ऋषि जो है ये उनके कुल गुरु थे। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि मनुष्य अगर शिक्षित रहेगा तो अपना कल्याण कर लेगा, संगठित रहेगा तो शक्तिशाली रहेगा, संघर्ष करेगा तो विकास करेगा, निष्पक्षी होगा तो अपना कल्याण करेगा। पक्षपाती ना होना चाहिए कि हमारा किताब जो है ईश्वरीय है। ये जो कुछ कहते हैं कि हमारा वेद जो है परमात्मा ने दिया है, पहले उसको तो ये बताना चाहिए कि परमात्मा कहाँ रहता है। वो एक देशी है कि विदेशी है, आकि वो जड़ है कि चेतन है। कहते हैं कि वो परमात्मा जो है पत्ते पत्ते में रहता है, उसके बिना पत्ता नहीं डोलता। अगर ऐसा कहता है तो वो वायु है, अब वायु जड़ है। यहाँ जो वेद में ब्रह्म जो आया है वो ब्रह्म जो है पंच महाभूत है, प्रकृति है। जो बड़ा है उसको ब्रह्म कहते हैं। जैसे पृथ्वी बड़ी है तो ये ब्रह्म है। जल बड़ा है, जल शक्ति बड़ी है तो इसलिए ये ब्रह्म है। अग्नि शक्ति बड़ी है तो ये ब्रह्म है। वायु शक्ति बड़ी है तो ये ब्रह्म है। ये चारों तत्व सृष्टि करता है और प्रलय भी करता है, और आकाश के पृथ्वी के बीच में होता है, इसलिए दोनों तत्व भी जोड़े जाते हैं। इसलिए ये पंच महाभूत कहा जाता है। 3 देवता और है। सूर्य जो है रोशनी देता है, जो कुछ देता है वो देवता है। पृथ्वी का देती है हमको धारण कर, उस पृथ्वी पर हम हमारा ठहरने का स्थान है, निवास है। ये हमको जो है शरण देती है, इसलिए देवता है। जल हमको, जल बिना हम जी नहीं सकते, हमारे प्यास को बुझाती है। जीवन के सब, पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता, तो ये हमको जीवन देती है, तो जीवन दाता है, इसलिए देवी है, देवता है। अग्नि है, अग्नि बिना जीवन नहीं चल सकता, तो सबसे बड़ा आग के गोला सूर्य है। तो अब बिना अग्नि के जिंदगी ना है, इसलिए जीवन दाता है, तो ये हमको जिंदगी देता है, इसलिए देवता है। उसके बाद से जो है वायु है। ये श्वास अगर नहीं लेंगे तो जिंदगी नहीं चल सकता, ये जीवन देता है। तो ये 4 तत्व जो है प्रधान है, जो 4 तत्वों से ये संसार के सृष्टि होता है और प्रलय होता है, जिसमें ये शरीर भी बनता इसी से है। शीत जल पावक गगना समीरा, अपंच रचित यह धम शरीरा। अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये चारों खाने के जो जीव है, शरीरधारी है, ये चारों तत्व की रचना है। उसके बाद से जो है पंच महाभूत, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, और 3 सूर्य, चांद और तारागण, ये 8 है। ये 8 वसु कहे जाते हैं। ये बसाने वाले हैं, रक्षक है। उसके बाद से जो है मनुष्य पक्षपाती ना बने। आकाश, एक कहता है कि हमारा वेद जो है परमात्मा के ने दिया है, परमात्मा के आकाश में प्रेस लगा है कि छाप के दिया है। मनुष्य बोला है और मनुष्य लिखा है। वो हमारे पूर्वज ऋषि थे, अंगिरा ऋषि थे, बृहस्पति ऋषि थे, भरद्वाज ऋषि थे,
अत्रि ऋषि थे, सप्त ऋषि थे, ये सारे ऋषियों के विचार के डायरी वेद है। सभी ने बोला है और ऋषियों ने लिखा है। इसी तरह से कुरान है, वो कहता है कि हमारा सातवां आसमान से खुदा दिया है। उसके खुदा के यहाँ सातवां आसमान में प्रेस लगा है। पहले कागज बना के फैक्ट्री लगी है, छपाई करने की फैक्ट्री लगी है। अगर किसी ने बोला है, किसी ने लिखा है, वो मनुष्य था, है, रहेगा। इसलिए कुरान भी जो है मनुष्य के विचार की डायरी है, मोहम्मद साहब के। इस्लाम धर्म के स्थापना करने वाले और कुरान के रचना करने वाले मोहम्मद साहब है। इसी तरह से ईसा मसीह वाले कहते हैं कि हमारा पांचवा आसमान में परमेश्वर रहता है, हमारा बाइबिल परमेश्वर का है। और ये ईसा मसीह कहते थे कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर हमको बचाएगा, ईश्वर हमसे सब कुछ कराता है। बदशाह जो है कहा कि भाई तुम्हारा ईश्वर अगर तुमको बचाता है तो आज हम तुम्हारे ईश्वर के ताकत के देखना चाहते हैं। उसने एक लकड़ी के प्लस बनाया और वो प्लस पर ईसा मसीह के दोनों फैला करके 2 कील टांग में ठोका, 2 हाथ में ठोका और 1 सीना में ठोक दिया। और उसी पेड़ पर सूख करके ईसा मसीह मर गए। और वो जो है जिसको परमेश्वर कहते थे, वो परमेश्वर वो ईसा मसीह के नहीं बचा पाया। इससे क्या सीखते हो कि वो परमेश्वर बचा लेगा? परमेश्वर के अपना जान बचाना भारी पड़ जाएगा। यहाँ ऐसे ऐसे शैतान है। इसलिए जो सब देवता के बाप है वो घट घट वासी चेतन आत्मा है। खुदा, मोहम्मद साहब कहते हैं, खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है। त्रिलोकीनाथ के बाबा के भी कहानी में आता है, सूरपुर, नरपुर, नागपुर, तीनों पुर में छाया है। अब भजन करो ये भाई कि तीनों लोक भुलाया है। सब जगह छाया है। भजन करो, भुलाओ मत, समझने की कोशिश करो। जिसके खोजते हो उसका रूप क्या है? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सब मर करके चले गए। किसके खोजते हो? राम के एक जो है कृष्ण लाल था और एक जो है राम लाल थे और एक श्याम लाल थे। तो श्याम लाल और कहते थे कि हमारा कृष्ण बड़ा है और राम लाल कहते थे कि हमारा राम बड़ा है। ये दोनों में बहस छिड़ गई और ये दोनों आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे के मारना पीटना शुरू किए। और दोनों के शिष्य बहुत थे। जब गुरु लड़ रहे थे तो शिष्य भी लड़ रहे थे। वहां पर लाखों के नरसंहार हुआ। और ये राम लाल और श्याम लाल भी जो है घायल होकर के लाचार विवश मजबूर होकर पड़ गए। तीसरा एक बाबा आया, पूछा रामलाल उठो, तो उठने के सर न था तो उसने पकड़ के उठाया। श्यामलाल से कहा श्यामलाल तुम भी उठो, उसके भी उठने के सर न था, उसको भी उठाया। उठाने के बाद से पूछा कि तुम दोनों के शिष्य समेत दोनों जो है सारे मारे गए, घायल होके पड़े हो, और तुम दोनों के अहंकार ना टूटता है कि हमारा राम बड़ा है, हमारा श्याम बड़ा है। जब इतना जूता खा लिए, इतना पिटाई हो गया, इतने लाचार विवश हो गए, फिर भी रामलाल श्यामलाल कर रहा है। कब तुम लोग के होश होगा? तुम्हारे अंदर जो चेतन आत्मा है, ये रामलाल के भी बाप है और श्यामलाल के भी बाप है। इसको जान जाओगे तो सबको जान जाओगे।
अगर इसको नहीं जानोगे तब किसी के नहीं जानोगे। 108 उपनिषद यही आत्मज्ञान के ऊपर लिखा गया है। 6 शास्त्र इसी आत्मज्ञान के ऊपर लिखा गया है और वेद में प्रकृति और पुरुष के ऊपर लिखा गया है। अब उसमें छांटने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि ये देश गुलाम था। आज 4 शिक्षा मंत्री हुए जो मुगल थे, मुसलमान थे, और वो सारे इतिहास के जो है संस्कृति के दोनों में मिलावटबाजी करा दिए। तो इसलिए अपने पूर्वज के दोष मत दो, अपना बुद्धि विचार से सत्य के ग्रहण करो और सत्य के त्याग करो, और आपस में लड़ो मत, विचार करके, और अपना पूर्वज के दोष लगाना बंद करो। सभी महापुरुष आदरणीय थे, सभी महापुरुष पूज्य थे, सभी के आदर करो, सभी के सम्मान करो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे नानक साहब हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे बुद्ध जी हो, चाहे महावीर स्वामी हो। हमारे सभी पूर्वज जो है महान थे। आज षड्यंत्र के विषय में देखो, राधा जो है वो कृष्ण के पत्नी नहीं थी और कृष्ण के प्रेमिका भी नहीं थी। और कृष्ण के प्रेमिका बना करके रूक्मिणी के, सत्यभामा के, जामवंती के, ये तीनों पत्नी के हटा करके आप पूरा संसार में कृष्ण के साथ जोड़ करके और राधे आधे करके आप मनोरंजन कर रहे हैं सब, आप मूर्ख बना रहे हैं सब। ये पूरा निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, न ये वेद में है, न कहीं शास्त्र में है, न कहीं उपनिषद में है, कहीं नहीं है। महाभारत में एक राधा आती है, वो जो है कर्ण की माँ होती है, जो उनको पालन पोषण करी थी, जो रथवान की पत्नी थी, जो हस्तिनापुर में रथ चलाते थे, वही राधे के यहाँ पालन पोषण कर्ण के हुआ था, वही एक राधे आती है। इसलिए मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनाओ।